इसके बाद 685 से लेकर 705 तक का दौर होता है। ये दौर जो है अब्दुल मालिक बिन मरवान का है। अब हम अब्दुल मालिक बिन मरवान के दौर को जो हम डिस्कस करेंगे। इसके बारे में ये कहा गया है कि बाज़ जो रिवायत मिलती है उसमें ये है कि ये बहुत ही एक अच्छा और नेक हुक्मरान था, लेकिन कुछ लोग जो है वो इसे बहुत जालिम और जाबिर भी कहते हैं। ये जो है ताकतवर तरीन हुक्मरान था। इसने इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। इसने बहुत सारी जो है ना फतवाहत भी की हैं और इसने बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काम किया है। बनु उमय्या के दौर में इसने अपनी खिलाफत के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना डेवलपमेंट के ऊपर भी काम किया है और इस्लाम के हवाले से इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश की है। और स्पेशली बनु उमय्या के हवाले से वो इसलिए क्योंकि यजीद जो अहले बैत का कातिल था, उसकी वजह से इस्लाम का और बनु उमय्या का इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र में तबाह हो चुका था। तो इसने बनु उमय्या का इमेज जो है वो बेहतर करने की कोशिश की है। इस तरह इसके लिए एक और बड़ा मसला, जो सबसे बड़ा मसला था, वो ख़वारिजियों का भी था, क्योंकि ख़वारिजी जो है वो ऑलरेडी बनु उमय्या के जो सल्तनत थे उसके ख़िलाफ़ थे और वो हज़रत अली और जो अहले बैत थे उनके हक़ में थे। तो इनका उनके साथ जो है खारजियों के साथ स्पेशली बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हुआ और उसकी वजह से भी इनकी जो गवर्नमेंट थी, इसकी जो सल्तनत थी अब्दुल मालिक बिन मरवान की, वो भी काफ़ी तज़ब्ज़ुब का शिकार रहे। ख़वारिजियों के साथ साथ इनके लिए एक और मसला भी होता है, वो तवाबीन का होता है, क्योंकि तवाबीन भी होते हैं जो होते हैं वो भी बनु उमय्या के ख़िलाफ़ होते हैं। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने अहले बैत को शहीद किया होता है यजीद ने, तो इस वजह से इनके ख़िलाफ़ जो है नफ़रत तवाबीन में भी बहुत ज़्यादा होती है। उनमें एक इनका जो हुक्मरान होता है वो सुलेमान बिन हुर्द था, जो कि इनके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ था। उसने जो है अपने 6000 लोगों की फ़ौज इकट्ठी की थी और इनके ख़िलाफ़ बहुत सारी जंगें भी की। 585 के अंदर भी इनके ख़िलाफ़ एक जंग की थी। इस तरह आगे चलकर जब सिलसिला बढ़ता है अब्दुल मालिक बिन मरवान के दौर में, उससे पहले जब यजीद का दौर आता है उस वक्त भी, और मरवान का दौर भी, उस टाइम भी, एक मैंने पहले भी बात की मुख्तियार तकफ़ी के हवाले से, मुख्तियार तकफ़ी जो है वो इसी सुलेमान बिन हुर्द के ही ख़ानदान में से होता है। वो फिर आगे चलकर वो भी इनके ख़िलाफ़ बनु उमय्या के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा उसने जंगें की और बहुत ज़्यादा इनको नुकसान पहुँचाया। मुख्तियार तकफ़ी जो है उनका नाम तारीख़ के अंदर बहुत ही बहादुर लोगों में शामिल होता है। इस तरह मुख्तियार तकफ़ी जो होते हैं वो क्योंकि बनु उमय्या के ख़िलाफ़ होते हैं और हज़रत अली के जो है ना वो सपोर्ट में होते हैं, तो वो सबसे पहले जाते हैं। इसके बाद मोहम्मद बिन हनीफ़ा के पास, जो कि हज़रत अली के तीसरे बेटे होते हैं। उसके बाद इब्राहिम बिन मालिक अस्तर के पास जाते हैं, उसकी सपोर्ट भी हासिल कर लेते हैं और मोहम्मद बिन हनीफ़ा की भी सपोर्ट, इन दोनों की सपोर्ट हासिल करते हैं। उसके बाद जाते हैं ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास जाते हैं, उनकी सपोर्ट वो हासिल नहीं कर पाते। तो इन दोनों की सपोर्ट के साथ वो इराक़ पर हमलावर होते हैं। वहाँ पे उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जो होता है सर कलम करके वो जो है इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत में पेश करते हैं। इस तरह अब्दुल्लाह बिन ज़ियाद के बाद जो है बसरा में जो बनु उमय्या का कंट्रोल था वो बहुत ही कमज़ोर हो गया था। उस वक्त जो है वो मसअब बिन उमैर थे, जो अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के भाई थे, वो बसरा में जो है वो गवर्नर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। असल में जो मुख्तियार तकफ़ी थे वो हर जो इस दौर में हर जो शख्स था वो अपने इक़्तिदार के लिए वो ज़्यादातर काम कर रहा था, बज़ाहिर उसके पीछे कुछ वजूहात और थी। तो इस तरह मुख्तियार तकफ़ी जो है वो जब बसरा में पहुँचते हैं तो हज़रत अब्दुल बिन ज़ुबैर के जो भाई थे मसअब बिन ज़ुबैर, वो उन्हें कत्ल कर देते हैं। इस तरह जो है वो मुकम्मल जो है वो कंट्रोल किसके पास आ जाता है बसरा का, वो मसअब बिन ज़ुबैर के पास आ जाता है। जो मसअब बिन ज़ुबैर थे उनकी बसरा के अंदर 683 से लेकर 692 तक बसरा में जो है वो मसअब बिन उमैर है। उधर मक्का और जो मदीना था वहाँ पर बनु उमय्या की सल्तनत थी, हुकूमत थी, खिलाफत थी। इसी तरह इनके लिए ये बहुत बड़ा मसला था। बनु उमय्या के लिए मसअब बिन उमैर जो है बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट कर रहे थे। उनके लिए हुक्मरानी करना मुश्किल था क्योंकि बसरा, हिजाज़ और इराक़ जो है ये सारे ये मसअब बिन ज़ुबैर के पास थे। जब मसअब बिन ज़ुबैर बसरा के गवर्नर थे तब जो मरवान था, अब्दुल मालिक बिन मरवान, उसने जो है ना बसरा के ऊपर हमला कर दिया और वहाँ पे जो मसअब बिन ज़ुबैर थे उनको शहीद कर दिया गया था। और इस तरह हिजाज़ का कंट्रोल, हिजाज़, इराक़ और बसरा, इन सब का कंट्रोल जब वो बनु उमय्या के पास आ गया था।
मुसअब बिन ज़ुबैर को जो है वो हज्जाज बिन यूसुफ ने जो है वो शहीद किया था, क्योंकि हज्जाज बिन यूसुफ जो है वो बहुत ही संगदिल और जाबिर जर्नैल था, सिपहसालार था बनु उमैया का, जो कि अब्दुल मालिक बिन मरवान की जो फ़ौज थी वहाँ का, उस वक्त वो सिपहसालार था। इस तरह जब हिजाज, इराक, बसरा ये सारे बनु उमैया के कंट्रोल में आ गए, तब जो है अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को, क्योंकि खारजी से सपोर्ट कर रहे थे, खारजी अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के साथ थे, तब हज्जाज बिन यूसुफ इन्होंने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को भी शहीद कर दिया था। इनकी सल्तनत जो है ना बहुत ज़्यादा बनु उमैया की फैल चुकी थी। ये एक सिस्त जो है वो इलाका था, बलूचिस्तान और जो ईरान है उसके साथ का एक इलाका था सिस्त, तो वहाँ पे बगावत शुरू हो गई थी, क्योंकि इनका कंट्रोल हिजाज से और मदीना से बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से बगावतें शुरू हो गई थी। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद इब्न अश्त को भेजा था कि वहाँ पर जाकर बगावतों को ख़त्म किया जाए, उनका सर कुचला जाए और वहाँ पर बनु उमैया की हुकूमत को मजबूत किया जाए। जब मोहम्मद बिन अश्त वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ की सूरत हाल देख कर वहाँ की वो एकदम उकता जाते हैं। वो बहुत सारी फतवाहत कर चुके होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हज्जाज बिन यूसुफ या अब्दुल मालिक बिन मरवान जो होते हैं उनकी फतवाहत को वो खातिर खा जो है ना वो अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते। इसी वजह से वो वहाँ से बल्कि वो खुद भी बज़न होकर इनके हज्जाज बिन यूसुफ के वो बागी हो जाते हैं। जब अब्दुल मालिक बिन मरवान को पता चलता है तो वो मोहम्मद बिन अश्त को वहाँ पे कत्ल करवा देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अब्दुल मालिक बिन मरवान है, इसने बहुत ज़्यादा काम किया था, डेवलपमेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम किया, इस्लाम के हवाले से भी इसने पॉजिटिव रहने की कोशिश की थी। इसने पहला जो है वो सिक्का भी, इस्लामी सिक्का भी बनाया ट्रेड के हवाले से, जिसके ऊपर कुल हु अल्लाहु अहद लिखा हुआ था। इसके अलावा इसने जो बैतुल माल था उसको भी रिबिल्ड किया, ये क्योंकि शुरू तो हज़रत उमर के दौर से हुआ था, इसको फिर क्योंकि इनकी बैतुल माल को जो है ये ज़ाती तौर पर बनु उमैया के जो हुक्मरान थे स्पेशली यजीद के दौर से, इन्होंने अपने ख़ानदान को नवाजने के लिए बैतुल माल के दरवाजे खोल दिए थे। तो इसको भी इन्होंने इनके जो स्ट्रक्चर था बैतुल माल का उसको भी रिबिल्ड किया, और लोगों के लिए जो मुस्तहकीन थे उनके लिए बैतुल माल के दरवाजे खोले गए थे। 705 में अब्दुल मालिक बिन मरवान की वफ़ात के बाद इनका बेटा आता है वलीद बिन अब्दुल मालिक। उसका जो दौर है वो 705 से लेकर 715 तक का है। इसमें जो वलीद बिन अब्दुल मालिक का दौर है, इसके अंदर कहा जाता है कि वाकई बहुत सारी इसमें फतूहात भी हुई हैं, इस्लाम के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया गया और स्पेशली जो बनु उमैया का इमेज है उसको बेहतर करने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये इनके ऊपर एक धब्बा लग चुका था अहले बैत का, उनको उसको जो है ना इन्होंने बेहतर करने की कोशिश की। बहुत सारे इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुई है इनकी सल्तनत की, ख़ास तौर पे इसमें दौर में जो सिंध फतह हुआ है मोहम्मद बिन कासिम के दौर में, जो हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर। और इसके बाद जो स्पेन की फतह हुई है जिसे तारिक बिन ज़ियाद ने फतह किया था। उसके बाद इसमें जो है वो अफ्रीका की फतूहात है, ये बहुत सारी एक्सपेंशन थी, अफ्रीका हो गया, स्पेन हो गया और सिंध हो गया, ये बहुत बड़ी फतूहात थी, इसमें एक्सपेंशन हुई, जिसकी वजह से इसने आर्मी की भी एक्सपेंशन की और इंफ्रास्ट्रक्चर भी रिबिल्ड किया। इस बंदे ने मस्जिद नबवी की तामीर दोबारा से शुरू की और उससे बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म का जो है ना उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और बहुत ज़्यादा काम किया उसके ऊपर। और जब इफ्तिताह हुआ तो उसके ऊपर मस्जिद नबवी का इफ्तिताह किया गया इसके दौर में। तो कहा जाता है कि जो वलीद बिन अब्दुल मालिक था वहाँ पे ये बहुत ही मजहबी शख्स था, इल्म अजीज़ के पास इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन मज़हब के हवाले से इसने बहुत ज़्यादा काम किया है। ये तकरीबन कहा जाता है कि एक दिन के अंदर एक कुरान पाक मुकम्मल ख़त्म करता था ये इस हद तक ये मजहबी और इस्लामी था, मतलब कि इसने इस्लाम का इमेज बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की है। इसके अलावा इसने दमिश्क में एक मस्जिद बनवाई जिसे मस्जिद दमिश्क कहा जाता है, वहाँ पे इसने 55 लाख दिरहम खर्च किया। तकरीबन ये जो है एक साल का कोई 7 साल का बजट जो उस वक्त बनु उमैया का होता था, इतनी रकम होती थी, तकरीबन 55 लाख दिरहम उसने वो एक मस्जिद तामीर करने में खर्च की, 55 लाख दिरहम। और वहाँ पे तकरीबन 12,000 जो वर्कर थे वो एक दिन के अंदर काम करते थे।